Good evening, everyone. We were discussing constitutional bodies. So we'd already discussed the Election Commission. Now we will see UPSC and State Public Service Commission. So let's start with UPSC and State Public. ये दोनों हम जो है इकट्ठे करेंगे. बहुत सारे आर्टिकल्स जो है पार्ट जो है वो सेम है इन दोनों का, इसलिए हम दोनों करेंगे. एट द लास्ट हम जो है इसकी डिफरेंसेस भी जो है वो देखेंगे. सो this is one question asked about UPSC. Which of the following statement is true about the Union Public Service Commission? So after this video you will be able to answer this. So we will see at the end part of our video. So what are the constitutional provisions regarding UPSC and State Public Service Commission in our constitution? So they are in part 14 of the Indian Constitution from article 315 to 323. सो ये दोनों के लिए ही जो है यही आर्टिकल्स है और दोनों ही एक पार्ट के अंदर जो है वो आता है रिलेटिंग टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. दे आर द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया. सो एक आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर पार्लियामेंट इज इंटाइटल टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज. ये पार्लियामेंट की बजाय जो है वो राज्यसभा जो है उसको एम्पावर करता है कि राज्यसभा जो है वो ऑल इंडिया सर्विस अगर क्रिएट करना चाहती है तो राज्यसभा कैन क्रिएट. ये हम जब लोकसभा और राज्यसभा की पावर को डिस्कस करेंगे तो ये राज्यसभा को जो है ये पावर दी है अंडर आर्टिकल 312 की. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. और इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. अभी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की भी बात चल रही है, ये अब बहुत ज़्यादा बात चल रही है इसकी और ये मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1-2 साल में ये भी स्टार्ट हो जाएगी. कॉमन टू the union and the state. Recruitment to all these services made by UPSC. देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऑल इंडिया सर्विस के लिए देखता है, सेंट्रल सर्विसेज के लिए देखता है और जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज होती है उनके एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिस इज UPSC सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी. और स्टेट के लिए जो होता है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, उनके अलग अलग से जो पेपर होते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस? दोनों ही UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक चेयरमैन होगा और अदर मेंबर्स होंगे. द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन. जो मेंबर का जो नंबर है वो डिफाइन नहीं है. इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ UPSC एंड बाय द गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो जो करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 11 है इंक्लूडिंग चेयरमैन. एक चेयरमैन और 10 मेंबर होगा और वो नंबर डिफाइन नहीं है. UPSC केस में प्रेसिडेंट देखता है और गवर्नर देखता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में. अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर. आर्टिकल 316 प्रोवाइड फॉर प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द UPSC एंड स्टेट पब्लिक. ऐसे तो ये हमने सारे देखे हैं कि ये वाली आर्टिकल है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वही आपको जो है वो ध्यान में रखने. जैसे आर्टिकल 312 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 324 हमने इलेक्शन कमीशन का देखा था. वो इस तरह आपको हर एक आर्टिकल जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है. प्रोवाइड फॉर प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. द चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं UPSC के उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो होते हैं वो गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट जो है वो अपॉइंट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर कोई क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन नहीं करी UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की. बस इतना ही मेंशन है कि जितने भी मेंबर होंगे उनमें से 1/2 मेंबर जो है वो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर काम करा हो. सो दिस इज द थिंग. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है दे आर एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिटरमिन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ द UPSC की जो है वो मेंबर्स और चेयरमैन की जो कंडीशन ऑफ सर्विस वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट. और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो गवर्नर देखते हैं. और पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट. टेन्योर क्या होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 6 ईयर और 65 ईयर. और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर होता है 62 ईयर और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर. हमने जब इलेक्शन कमीशन पढ़ा था उसके अंदर भी हमने देखा था 65 +
6 ईयर, इसके अंदर भी 65 और 6 ईयर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में है 62 + 6 ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मेंबर होता है कमीशन का इन केस ऑफ यूपीएससी, वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को दे सकता है, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है वो गवर्नर को दे सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस, देखो जो अपॉइंटमेंट होती है यूपीएससी की वो प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, लेकिन जो उनकी रिमूवल है वो प्रेसिडेंट ही जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। एक्सपेंसेस क्या है, यूपीएससी के एक्सपेंसेस जो है वो दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, इसके अंदर सारे आ जाते हैं, सैलरी, अलाउंस, पेंशन पेएबल टू एनी मेंबर और स्टाफ ऑफ द कमीशन। सो एंड रिपोर्टिंग, जो भी यूपीएससी जो है अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट जो भी उसने काम करा है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसको देगा, वो गवर्नर को देगा। फिर प्रेजेंट शेल प्रेजेंट ए कॉपी बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सिमिलरली जो है इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो गवर्नर को देगा, और गवर्नर शेल प्रेजेंट इट टू बोथ द हाउस अगर वो वहाँ पे बाई कैमरल है, और एंड दे शैल आल्सो एक्सप्लेन द रीजन एज टू व्हाई द एडवाइस ऑफ द कमीशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिम। देखो अगर यूपीएससी की जुरिसडिक्शन बढ़ानी है, जहाँ ये बताना है कि ये वाली जो एजेंसी है उसकी रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी करे, तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। स्टेट्स के अंदर अगर करना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस एरिया की भी रिक्रूटमेंट करे, ये वाली एजेंसी की रिक्रूटमेंट करे, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करता है। फंक्शंस क्या है, देखो यूपीएससी का फंक्शन है ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, और जो यूनियन टेरिटरी की जो सर्विसेज है उसकी रिक्रूटमेंट देखती है, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो स्टेट के जो सिविल एग्जाम्स है उसकी काम देखती है। बाकी और बहुत सारे फंक्शंस हैं विच इज़ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को जो है एडवाइस करती है ऑन एवरी मैटर रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड द सिविल पोस्ट। दोनों जो है ले डाउन करती है प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, चेकिंग द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर सच अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर। देखो दोनों ही जो है ये सारे काम, इनके फंक्शन दोनों सेम है, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है, जहाँ कैडर एलोकेशन होता है, ये इनका काम नहीं होता यूपीएससी का और स्टेट दोनों का। और ना ही जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हो गया, पे और सर्विस कंडीशन हो गया, ये सारा काम जो होता है सेंटर के ऊपर तो देखता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और स्टेट के अंदर भी जो ये वाला एक स्टेट का ही डिपार्टमेंट है वो देखता है। Any other function of the UPSC and State Public Service Commission is to look at all disciplinary matter affecting a person serving in civil capacity under the government of India or the government of the state. रिमूवल क्या है, दोनों के जो ग्राउंड्स है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन के वो सेम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए हैं, दोनों को प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। In case of bankruptcy, engage in any paid employment outside the official duty, infirmity of mind or body for misbehavior। अगर in case of अगर misbehavior के लिए उनको remove करना है तो प्रेसिडेंट को जो है ये इसके लिए ये मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताएगी कि वो मिसबिहेवियर है या नहीं है। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी वो बाइंडिंग होएगी, और फिर जो है प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं। स्टेट के अंदर भी वो जो है रिमूव कर सकते हैं। सस्पेंड जो है वो गवर्नर कर सकता है उस टाइम के लिए, लेकिन रिमूवल जो है इवन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वो प्रेसिडेंट का ही काम होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपॉइंटमेंट होती है रिजर्वेशन के बारे में, ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो यूपीएससी नहीं बताती। सिमिलरली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनको जो है उनका कोई रोल नहीं होता अपॉइंटमेंट के लिए एससी एसटी की रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी के लिए। और यूपीएससी जो अगर अपॉइंटमेंट करनी है 1 साल से कम वाले टाइम की होनी है, वो वहाँ पे भी यूपीएससी को कंसल्ट
कंसल्ट नहीं किया जाता, और जहाँ कोई डिप्लोमेटिक नेचर की कोई पोस्ट क्रिएट करी है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है, और ग्रुप बल्क डीसी में सर्विस क्रिएट करनी है, तब भी यूपीएससी को जो है वो कंसल्ट नहीं किया जाता। और बाकी जो ये सारे होते हैं जो भी ऑल इंडिया सर्विस के मैटर होते हैं, वहाँ पे यूपीएससी जो है वो स्टेट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यूपीएससी को कंसल्ट करती है, लेकिन जो वो डायरेक्शन यूपीएससी सेंटर को देती है वो बाइंडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो बाइंडिंग है और कोई बंदा जो है वो उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है वो ऐसे ही होता है। सो हमने अभी देखा यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल और प्रोविजन पार्ट जो है वो सेम है, किस तरह उनकी अपॉइंटमेंट होती है सारा देख लिया। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो हम देखेंगे। नंबर ऑफ मेंबर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिसाइडेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, appointment of chairman and member appointed by president and appointed by governor, condition of service decided by president और यहाँ पे governor, 65 ईयर ऑफ एज, यहाँ पे 62 ईयर ऑफ एज। इलेक्शन कमीशन में भी हमने 65 देखा था। और इन केस अगर यूपीएससी के अंदर जो चेयरमैन है वो काम नहीं कर पा रहे अपना, तो जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, उनको प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एज एन एक्टिंग चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट कर सकता है, और स्टेट के ऊपर जो है वो गवर्नर ऐसा काम कर सकते हैं। सस्पेंशन फॉर मिसबिहेवियर प्रेसिडेंट, और यहाँ पे जो है गवर्नर जो है उनको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल अल्टीमेटली जो होती है वो प्रेसिडेंट ने ही करनी है। एक्सपेंसेस ये देख लिया हमने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टिव स्टेट, फर्दर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन जो है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट, देखो जो यूपीएससी का चेयरमैन है जहाँ उनके मेंबर है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर यूपीएससी का मेंबर है वो जो है यूपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए जो है वो दोबारा एलिजिबल होते, लेकिन दोबारा से वो मेंबर नहीं बन सकते। और सिमिलरली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर है वो यूपीएससी के जो हैं वो चेयरमैन और मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं, जो दूसरी किसी स्टेट सिविल सर्विस के लिए जो वो चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो सेम पोस्ट के लिए बंदा री एलिजिबल नहीं है। अगर मान लो कि कोई हरियाणा के अंदर जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कोई मेंबर है, तो वो दोबारा मेंबर नहीं बन सकता, वो हाँ चेयरमैन के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाता है। चेयरमैन और फर्दर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेंबर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बन सकते हैं। जो मेंबर होते हैं वो यूपीएससी का चेयरमैन के लिए या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए जो है वो जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी जो मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको वो एलिजिबल होते हैं यूपीएससी के मेंबर बनने के लिए या चेयरमैन बनने के लिए, या चेयरमैन ऑफ द सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या मेंबर और चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उस जिसके वो बनने चुके हैं उनके नहीं वो बन सकते। ये देख ही लिया, ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन, सेंट्रल सिविल एग्जामिनेशन, ये स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट देखते हैं, रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ये गवर्नर को करते हैं एडवाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये एडवाइस गवर्नर को जो है वो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी। और ये वाली जो दोनों थी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। थर्ड एक आती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमने सबसे पहले जो वहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये किसके लिए बनाया जाता है, अगर 2 और मोर प्रोविंसेस जो है उनके लिए बनाया जाता है। अगर वो कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बनाएं तो वहाँ पे जो है ये बनाया जाता है। पार्लियामेंट जो है इसको क्रिएट कर सकती है। दिस टाइप ऑफ कमीशन इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर स्टेट, 2 या 2 से अधिक स्टेट जो रिक्वेस्ट करती है फॉर द असिस्टेंस ऑफ UPSC in conducting a joint exam for recruitment to services in all these state। UPSC जो है इनको असिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा हैड joint state public service commission for short period the time of bifurcation of Punjab and Haryana। UPSC and state public service commission are directly created by the constitution। और ये जो है दे आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब स्टेट जो गवर्नमेंट है 2 या 2 से अधिक स्टेट जो है अपने हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो पार्लियामेंट लेटर ऑन जो है उसको ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रिएट कर सकते हैं। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। बाकी जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनके भी जो चेयरमैन और मेंबर है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका जो है इनका भी 62 और
6 ईयर है। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका भी सेम ये है, इनको लेकिन ये है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उनको जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड और सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट, दे कैन डायरेक्टली सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे सकती हैं अगर देना चाहे, लेकिन उनको रिमूव जो है वो गवर्नर ही करेंगे। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ देयर ऑफिस आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड नंबर ऑफ मेंबर भी जो है वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। सारा काम इनका प्रेसिडेंट ने देखना है। और ये देखो एक क्वेश्चन भी है, A joint public service commission can be established for 2 or more state only if state assembly pass a resolution, parliament make law, governor of the state seek approval of president। इसमें कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो सही है? अभी हमने देख ही लिया पीछे कि जब कोई 2 या 2 से अधिक स्टेट जो है वो असेंबली में अपना रेजोल्यूशन पास कर दे और पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना दे तो जो है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये वाला कोई प्रोविजन नहीं है गवर्नर ऑफ द स्टेट सीक अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट ही इसके ऊपर कुछ लॉ बनाएगी। तो इसका आंसर सही है 1 and 2। और अब ये क्वेश्चन आप अब इसका भी आंसर जो है वो दे सकते हैं। इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। टेन्योर ऑफ द मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज ऑफ 5 ईयर। दिस इज रॉन्ग, इट इज 6 ईयर। हमने करा था 65 और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर। The member and chairman of the commission can remain in office till the age of 62। ये this is also wrong, it was 65। 62 कहाँ पे था? वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर था। So this statement is also wrong, this is also wrong। ये देखते हैं अब हम C statement। Article 315 to 323 in part 14th of the Constitution contain provision regarding the appointment and removal of the member of the UPSC। B and C is also गलत। और आंसर राइट आंसर जो है वो है सी, अभी हमने जब किया था तो देखा था। सो इट इज़ ऑल अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन and next we will see the finance commission and other constitutional body। and if there is any query you can always find me at Study Gyan on the following Facebook or Telegram links, and please don't forget to subscribe Study Gyan। So see you with the next topic।